हेलो एवरीवन, आज का हमारा विषय है विवाह। जब हम आज की समय में रिलेशनशिप, एंजाइटी, तनाव या कमिटमेंट इश्यूज को देखते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे इससे मुक्ति मिल सके। तो हाँ, हमारी ही घर में इसका एक तरीका हमें मिलता है। वो क्या है? वो है हमारी प्राचीन भारतीय वैवाहिक परंपरा। हमारी प्राचीन भारतीय वैवाहिक परंपरा के बारे में अक्सर हमारा जनजी ये सोचता है कि पंडित जी के द्वारा कुछ मंत्र पढ़ लेने से, ठीक है, कुछ रस्में अदा कर लेने से क्या दो लोग एक साथ पूरी ज़िंदगी साथ में निभा सकते हैं, पूरी कमिटमेंट के साथ में। तो हाँ, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक साइंस काम करता है। चलिए आज इसी विवाह की परंपरा को हम डिकोड करने की बात करते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में जब हम विवाह को देखते हैं तो विवाह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है ना। जब भी इच्छा हो आप आसानी से इसे तोड़ दें और अपनी अपनी मर्जी का कार्य करें, ठीक है। लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है, एक पवित्र आध्यात्मिक संस्कार जिसे निभाने की शिक्षा हमें प्रारंभ से ही दी जाती है। जब हम अग्नि को लेकर के साक्षी मानकर उसके फेरे लगाते हैं, एक जोड़ा उसका फेरा लगाता है, तो वहां पर वह अग्नि पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक बनती है। फेरों में 7 फेरे, 7 वचन, इनकी अगर बात करें तो जो प्रारंभिक वचन होते हैं उनमें हमारा क्या तर्क निकलता है, उसमें बताया जाता है कि जोड़ा किस प्रकार से एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, भोजन का ध्यान रखेगा और फाइनेंस का ध्यान रखेगा। बाकी फेरों में जब बात आती है तो हमारी किन चीज़ों की बात होती है कि सुख दुख में साथ रहेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण रखेंगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए लाइफ किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ऋषियों ने इस परंपरा को कितनी अच्छी तरीके से बनाया था, गढ़ा था, जिससे इसे सिर्फ 7 फेरों का ही समय, 7 वर्षों का ही समय नहीं माना गया, बल्कि 7 जन्मों का संस्कार माना गया। ये क्या है? हमारा जनजी अक्सर इसे समझने में भूल कर बैठता है। थोड़ी सी बात यहाँ पर इसी के बारे में है कि आज के जनरेशन में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो क्या है? उसका तनाव, उसका अकेलापन, है ना। और ये जो आपका वैवाहिक संस्कार है, यही इसी तनाव और इस अकेलेपन को दूर करने का सशक्त माध्यम है। कैसे? बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। वेस्टर्न शादियों में हम देखते हैं कि जब 2 लोग जुड़ते हैं तो उनके बीच यदि किसी प्रकार की अनबन हो जाए तो वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में 2 लोगों का आपस में जुड़ना सिर्फ लोगों का जुड़ना ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों का आपस में मिलन माना जाता है। और पूरा का पूरा समाज एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के उभरता है और उस जोड़े को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी जोड़े के बीच में किसी अनबन की बात आती है हमारी सोसाइटी में, आप सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, जब भी ये तनाव की बात आती है कि कोई 2 जोड़ों के बीच में एक ने कुछ गड़बड़ किया या किसी भी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न हुआ, तो कैसे वो एक विषय बन जाता है और सभी उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं और सभी कहीं ना कहीं एक कामना करते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे संस्कारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जोड़े को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हम मानते हैं कि विवाह हो गया अर्थात उन्हें एक दूसरे के साथ अब निभाना है और एक दूसरे का साथ लेकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसमें हम कुछ अलग बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी आता है, ठीक है। अब प्राचीन भारतीय परंपरा में यदि हम विवाह को देखें तो इसे अर्धनारीश्वर के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की होड़ नहीं करते। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ मिलकर के एक संपूर्ण अस्तित्व बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
सिंदूर लगाना या मंगलसूत्र पहनना, ठीक है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक गहरा साइंस है, इसके पीछे एक अध्यात्म है। इसे समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि विवाह एक ऐसा चक्र है जहां दोनों परिवार मजबूत और बराबर के होने चाहिए, दोनों व्यक्ति मजबूत और बराबर के होने चाहिए, तब यह संस्था जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। हम महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। यह प्रेम, सम्मान, ठीक है, और जिम्मेदारी का एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। इसे अगर हम समझ कर आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भी बहुत ही उत्तम बनाएंगे, अपने संस्कारों को भी जिएंगे और अपने भारतीय शास्त्रों के द्वारा दिए गए निर्देशों पर जब चलेंगे तो हमारी एंजाइटी, हमारा अकेलापन, हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। विवाह एक खूबसूरत बंधन है, इसे महसूस करने की आवश्यकता है। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाइए, किसी विवाह में जाइए, तो सिर्फ रील मत बनाइएगा, बल्कि वहाँ की रस्मों को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। विवाद मत करिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि उन रस्मों के पीछे का रहस्य कितना खूबसूरत है। ठीक है, धन्यवाद।